सोल एंड 5 द रीबर्थ ऑफ टांगसन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब टीचर टांगसन की सिटी के अंदर जाने वाली बात को सुनता है तो ये कहता है कि क्या तुम वहाँ पे गुई गुई से मिलने के लिए जा रहे हो, जिस पर टांगसन कहता है कि हाँ, और मैं टीचर वांग की सिचुएशन के बारे में भी जानना चाहता हूँ। जिस पर ये टीचर कहता है कि हाँ, तुम जा सकते हो लेकिन अकेले नहीं, तुम अपने साथ बिंगजी को ले जाना और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम तुम्हें टीचर वांग की सिचुएशन के बारे में बता देंगे, क्योंकि इस बार जो मूवमेंट हुई थी वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, क्योंकि इन दोनों ही क्लैंस की कल ही बैटल हुई थी। लेकिन तुम टीचर वांग के बारे में चिंता मत करो और तुम याद रखना कि इस पूरे समय के दौरान तुम अपना अच्छे से ध्यान रखो। जबकि इस तरफ टांगसन जाते हुए मन में कहता है कि हाँ, वैसे मैं आंट गुई को भी देखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं मई गोंगजी को देखने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि क्लास के बाद टांगसन और वो बिंगजी साथ में ही यहाँ से जाते हैं और जब ये जा रहे होते हैं तब इस दौरान वो बिंगजी कहता है कि कल मैंने इसे आजमाया था और जो आइस एलिमेंट था वो काफी हद तक स्टेबल हो गया है। जिस पर टांगसन कहता है कि बस तुम डेंसिटी पे ध्यान दो जिससे कि तुम उसे और भी ज्यादा अच्छी तरीके से स्टेबल कर सकोगे। जिस पर वो बिंगजी कहता है कि अभी मैं इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और ये सच में इमेजिन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुम कैसे विंड एलिमेंट को कंप्रेस करते होंगे। और फिर टांगसन कहता है कि कई बार प्योर स्टेबिलिटी से ही शायद पूरी तरीके से खतरनाक पावर्स बाहर नहीं आती हैं, मतलब कि अगर कंट्रोलेबल इनस्टेबिलिटी को ऐड कर दें तो इसका असर काफी अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज को सुन के वो बिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो टांगसन तुरंत ही इसे दिखाने के लिए अपने विंड एलिमेंट का वॉर्टेक्स सा बनाने लगता है और वो बिंग के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब ये देखता है कि टांगसन ने एक और नए अलग फ्रीक्वेंसी वाले साइक्लोन को इसके अंदर जोड़ दिया है। और फिर टांगसन इससे एक काफी बड़ी चट्टान के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट सा होता है और इस अटैक की इतनी पावर बढ़ी हुई देख के वो बिंग भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। तो टांगसन इससे कहता है कि ये मेथड तुम्हारे आइस एलिमेंट के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होगा और तुम्हारा जो आइस एलिमेंट है वो ऑफेंस और डिफेंस का एक कॉम्बिनेशन है। जबकि इस तरफ वो बिंग अब भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कुछ भी नहीं कहता है और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद ये वापस से कैरी सिटी की तरफ जाने लगते हैं और फिर ये वापस से डोलते डालते मई गोंगजेई की शॉप पे आ जाता है, जहाँ पे ये मई गोंगजेई को देख के देखता ही रह जाता है। और फिर ये वो बिंग से कहता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, मैं हम दोनों के लिए कुछ पीने के लिए लाता हूँ, जिसके लिए वो बिंग भी मान जाता है। इसलिए टांगसन तुरंत ही ड्रिंक के लिए लाइन में आके लग जाता है और जैसे जैसे नंबर आता जा रहा होता है वैसे वैसे ये लोग लाइन में आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। और फिर जैसे टांगसन का नंबर आता है तो ये मिल्की टी के 10 कप्स मांगता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर गुस्से में इसे रास्ते से हटा देता है। तो मई गोंगजेई इस मॉन्स्टर से कहती है कि तुम लाइन में नहीं हो। तो ये मॉन्स्टर इसके ऊपर भड़कने ही वाला होता है, लेकिन तभी इसके पीछे वाला मॉन्स्टर इसके कान में कुछ फुसफुसाता है और जब ये मॉन्स्टर पीछे वाले मॉन्स्टर की इस बात को सुनता है तो ये तुरंत ही अपने कदमों को पीछे कर लेता है और लाइन में लग जाता है। और फिर जैसे टांगसन लाइन में लग के आगे आता है तो मई गोंगजेई इससे पूछती है कि आप क्या लेना चाहेंगे, जिस पर टांगसन कहता है कि मिल्क टी के 2 कप्स। तो मई गोंगजेई एक ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ठीक है, इसके अंदर 2 डीमन कॉइंस डाल दो। और इस चीज को सुनकर टांगसन भी खुश होता है और मन में कहता है कि तो पैसों को इस ट्रे के अंदर रखना है। और फिर मई गोंगजेई टांगसन से कहती है कि जल्दी से लो और यहाँ से जाओ। तो टांगसन कहता है कि आखिर तुम क्यों मिल्क टी को बेचती हो, जिसमें मई गोंगजेई बताती है कि जिससे कि मैं पैसा कमा के फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। और तभी ये पीछे वाला मॉन्स्टर भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम इसे लेने के बाद यहाँ से जा नहीं सकते हो। और फिर टांगसन तुरंत ही अपने दोनों मिल्क टी के कप्स को लेके यहाँ से जाने लगता है और जैसे ये पीछे मुड़ के मई गोंगजेई की तरफ देखता है तो ये देखता है कि मई गोंगजेई सारे ही इशारों में इसे यहाँ से जल्दी से जाने के लिए कह रही होती है। और ये देखता है कि मई गोंगजेई ने मिल्क टी से कप को भरने की जो स्पीड है उसे धीरे कर दी है और ये समझ जाता है कि इसे डर है कि ये मॉन्स्टर बाद में मुझे परेशान ना करे और ये इसी बात को सोच के खुश होने लगता है कि इसे अभी इसकी परवाह है। और फिर टांगसन इस मिल्क टी को वो बिंग को भी लाके देखता है तो इसका टेस्ट इसे भी काफी अच्छा लगता है। और फिर ये दोनों गुई गुई के साथ होटल के अंदर डिनर करने के बाद वापस से एकेडमी के लिए निकल जाते हैं और जब ये लौट रहे होते हैं इस दौरान वो बिंग टांगसन से कहता है कि लिटिल टांग, क्या तुम उस लड़की को जानते हो जो कि मिल्क टी को बेचती है। जिस पर टांगसन पहले तो हामी भर देता लेकिन वापस से सिर हिला के मना करने लगता है। तो वो बिंग इससे कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो या नहीं, जिस पर टांगसन कहता है कि मैं उससे पहले एक बार मिल चुका हूँ और ये तब की बात है जब मैं विंड वुल्फ एंसेस्ट्रल हाउस से गिफ्ट से देने के लिए आया था और उस समय मैं बाहर इंतजार कर रहा था तो उसने ही मुझे वहाँ पे देखा और मिल्क टी का कप दिया। तो वो बिंग हंसते हुए कहता है कि तुम बाहर इसलिए ही आना चाहते थे ना, जिससे कि तुम उसे यहाँ पे देख सको। हालांकि लिटिल टांग, मैं तुम्हें एक बात याद दिला देता हूँ
हूँ कि सिटी के बीचों बीच एक स्टोर को ओपन कर पाना जहाँ पे कोई भी डीमन परेशानी खड़ी नहीं कर पाता है, तो पक्का ये एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होगी। और जहाँ तक ये काफी ज्यादा पावरफुल रेस की वेसल है और आखिर किसे ही सुंदर लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन अब भी तुम काफी ज्यादा छोटे हो, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम फ्यूचर में यहाँ पे कम से कम आओ। जिसके बाद ये दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। और जब टांगसन जा रहा होता है ये मन में कहता है कि अभी तो मैं उसके लिए बस एक अनजान हूँ, लेकिन अब भी वो मेरी परवाह करती है, जो कि इस चीज को प्रूव करती है कि वो काफी ज्यादा काइंड है। और वैसे तो उसका अपीयरेंस थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन अब भी ये काफी काइंड और ब्यूटीफुल है। और अभी के लिए मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ, और जब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा सिर्फ तब जाके मैं उसको प्रोटेक्ट करने के काबिल हो पाऊंगा। और सिर्फ काफी हार्ड कल्टीवेट करने से ही मैं अपने इस गोल को अचीव कर पाऊंगा। और सारी क्लासेस के बाद टांगसन वुबिंग के पास आता है और ये कहता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, मैं एक मिशन लेना चाहता हूँ। तो इस चीज को सुन के वुबिंग भी हैरान होता है और ये कहता है कि क्या मिशन लेना चाहते हो? जिस पर टांगसन कहता है कि हाँ, मैं एकेडमी के स्पेयरिंग मिशन को लेना चाहता हूँ। जिसके लिए वुबिंग कहता है कि मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता हूँ। जिस पर टांगसन कहता है कि ठीक है, मैं टीचर के पास जाके इस चीज के बारे में बात करता हूँ। और जैसे टांगसन इनके पास आता है तो मेयर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम स्पेयरिंग मिशन को लेना चाहते हो, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? जिस पर टांगसन कहता है कि मेरी एकेडमी के अंदर जो स्टडीज हैं उनसे मुझे काफी ज्यादा नॉलेज मिल चुकी है और मैं रियलाइज कर चुका हूँ कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ तो मुझे हायर लेवल्स के डीमन की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करने की जरूरत होगी। जिस पर मेयर कहता है कि लेकिन इस तरीके से काफी हद तक ये भी संभावना है कि तुम एक्सपोज हो जाओ। जिस पर टांगसन कहता है कि नहीं, मैं एक्सपोज नहीं होऊंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब मैं उनकी ब्रांड को एब्जॉर्ब करूंगा तो वो निश्चित रूप से इस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। जिस पर मेयर कहता है कि तुम्हें इस चीज को लेकर ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए और माना कि इम्प्रूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इस तरीके से नहीं। और चलो मेरी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। जिसके लिए टांगसन मान जाता है। तो टांगसन अचानक से काफी खतरनाक पंच मेयर के ऊपर करने लगता है, लेकिन मेयर बड़े ही आराम से टांगसन की अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम मुझ पे स्नीक अटैक करना चाहते हो? जिस पर टांगसन कहता है कि क्या आपने इस चीज को महसूस किया? तो मेयर पूछता है कि आखिर तुम किस चीज की बात कर रहे हो? जिस पर टांगसन कहता है कि मैंने आपकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ के एक कतरे को सफलता पूर्वक निगल लिया है और माना कि मैंने अभी बस थोड़ा सा ही निगला है, लेकिन फिर भी इससे एक लेवल 2 का ब्लड लाइन ब्रांड फॉर्म हो जाएगा और हर बारी मैं जरा सा एब्जॉर्ब करता हूँ और बैटल के दौरान मैं जिन भी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करूंगा वो बैटल के बाद कम नहीं होगी और अपोनेंट जितना आपके कल्टीवेशन बेस के करीब होगा उतना ही उसके लिए मुश्किल होगा मेरी डिवोरिंग को डिटेक्ट कर पाना। और इस चीज के बारे में मेयर थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं कि मैं अब भी इस चीज से इनकार करता हूँ। जिस पर टांगसन मुंह बनाते हुए कहता है कि लेकिन आखिर क्यों? जिस पर मेयर कहता है कि तुमने एक बारी वापस से अपनी एबिलिटीज को मुझे प्रूव करके दिखाया है तो सभी के उद्धार के लिए तुम अब और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हो, इसलिए मुझे तुम्हें जितना हो सके उतना दूसरों की नजरों से बचा के रखना होगा। और अगर ईमानदारी से कहूँ तो अभी हमारे टाउन को मॉन्स्टर रेस के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, इसलिए फिलहाल तुम्हें जितना हो सके उतना लो प्रोफाइल बन के रहना होगा। जिस पर टांगसन पूछता है कि तो फिर मैं क्या कोई और टास्क को ले सकता हूँ? तो मेयर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी पड़ रही है? जिस पर टांगसन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझ जैसे एक छोटे बच्चे के पास आखिर पैसा कहाँ से आएगा? तो मेयर तुरंत ही टांगसन को एक पोटली देते हुए कहते हैं कि ये पूरे 100 डीमन कॉइन्स हैं और इसे तुम मेरी तरफ से ग्रीटिंग गिफ्ट मान सकते हो और पहले तुम इन्हें ही खर्च करो और इस पेयरिंग टाइप के अलावा तुम किसी और टास्क को पिक कर सकते हो, लेकिन उस मिशन पे कम से कम तुम्हारे साथ 3 लोग होने चाहिए। तो इस चीज के लिए टांगसन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और तभी मेयर टांगसन से कहता है कि वैसे क्या हो अगर तुम मेरी और भी ज्यादा ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को निगल लो तो? जिस पर टांगसन कहता है कि हाँ बिल्कुल, इससे मेरी कल्टीवेशन बेस को काफी बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन अभी के लिए इसके अंदर कोई भी जगह नहीं है। और असल में टांगसन इन्हें बताना नहीं चाहता था कि ये इनके ब्लड लाइन स्ट्रेंथ को पसंद नहीं करता है। जिसके बाद टांगसन यहाँ से निकल आता है और सीधे निकल के एक्चुअल कॉम्बैट क्लास में आता है, जहाँ पे वुबिंग आगे आते हुए कहता है कि टीचर, मैं टांगसन के साथ असल में एक और एक्चुअल बैटल करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों में मैंने जो भी सीखा है उसे मैं आजमाना चाहता हूँ। तो इस चीज को टांगसन भी स्वीकार कर लेता है। तो वुबिंग कहता है कि अगर तुम मुझसे जीते तो मैं तुम्हें 5 डीमन कॉइन्स दूंगा। जिस पर टांगसन कहता है कि मतलब कि क्या तुम सच में पैसा लगा सकते हो? जिस पे वुबिंग कहता है कि ये कोई गैम्बल नहीं है, ये तो बस इस चीज का प्रूफ है कि मैंने तुमसे काफी चीजें सीखी हैं। तो टांगसन कहता है कि तो ये थैंकिंग गिफ्ट है और इस चीज को सुन के सभी लोग टांगसन के ऊपर हंसने लग जाते हैं। तो वुबिंग सभी को रोकते हुए कहता है कि इस पर हंसो मत, क्योंकि अगर इस
चीज पे एक निश्चित नजरिए पे बात की जाए तो इस चीज को लेकर टांगसन ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, जिससे कि मैं एलिमेंट्स को और भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाऊँ। और कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, फिर चाहे वो कोई मास्टर या फिर टीचर ही क्यों ना हो। तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। तो टीचर भी इनकी बीच की बैटल को शुरू कर देता है और बैटल के शुरू होते ही वोबिंग अपने आइस अटैक को तैयार करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ टांगसन काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए अपने विंड ब्लेड अटैक को तैयार करने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।